सुख दुख हमारे अंदर ही है। जैसे रात के 12 बजे कोई व्यक्ति हमारे घर पर आ जाए या चाय पानी की व्यवस्था करना पड़े तो कष्ट होता है। अगर उसी 11-12 बजे माता बहनों के भाई आ जाए तो अगर 1 भी बज रहा होगा तो तुरंत साकर खुल के दूध व्यवस्था होकर तुरंत चाय पानी भोजन इत्यादि हो जाती। समझे उस चीजें। अब उसी जगह दूसरा व्यक्ति आया था तो हमें क्यों कष्ट हुआ, और उसी जगह अपना भाई। ये तो हमारे सोच और विचारों पे निर्धारित है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हमें कष्ट नहीं है। एक सीट पे हम 10 जने भी बैठे और हमारा पहचान का व्यक्ति आ जाएगा तो थोड़ी सी और खिसक खिसक के बैठा देंगे, और जिससे हमें मतलब नहीं है तो उसमें जगह भी है तो और होते खिसक जाएंगे, क्योंकि उसके बैठने से आपको कष्ट होगा। और अभी आपका व्यक्ति आ रहा था तो आप खिसक रहे थे। तो ये सुख दुख हमारे शरीर खुद सोचने के ऊपर निर्भर है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार समझा के परीक्षित ने गुरुदेव से जरा भूगोल खगोल के बारे में बतलाइए। सुखदेव जी यह वर्णन करते हैं, वो सुने। जम्बूद्वीप आदि के 7 द्वीप हुए, एक एक सागर से समावृत जम्बूद्वीप कमलकर्णिका भांति खंड इलावर्त पुरुषरम में हरिण कोतुबर इत्यादि भगवान का जहाँ नित्य निवास है। अजनब खंड श्री जिसका नाम भारतवर्ष पड़ा, इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में नित्य विराजमान है। इसलिए धर्म की स्थापना हेतु जितने भी अवतार हुए इस भारत भूमि पे हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान तो सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं, तो अवतार भारत की भूमि पे ही क्यों हुए? और भी जगह भगवान के अवतार हो सकते थे। ये भगवान का ही संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर है। हमारे पैर में चोट लग जाएगी तो अगर डॉक्टर कहेगा कि एक उंगली को काट के आप स्वस्थ हो सकते हैं तो हम उस उंगली को उसी क्षण कटवा सकते हैं। किसी ने कहा आपका हाथ कट के आप जीवित रह सकते हैं, कटवा देंगे। अगर उसी शरीर में अगर हृदय रुक गया पल भर के लिए तो सब बेकार हो जाएगा। हम हृदय के बचाने के लिए शरीरों का परित्याग कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान का तो ये पूरा देश विदेश सब कुछ उसी की माया है, पर भारत एक विशेष हृदय है भगवान का। अगर हृदय की धड़कन रुक गई तो पूरा शरीर धरा का धरा रह जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। इसी वजह से इस हृदय रूपी भारतवर्ष में जब तक सनातन धर्म की ध्वजा रहेगी, जब तक ही अन्य देश रहेंगे। जिस दिन सनातन धर्म खतरे में आया तो वो लोग भी स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। कितने लोगों ने ही इस सनातन ध्वजा को झुकाने की कोशिश करी, और जितनी बार झुकाने की कोशिश करी उतने ही बार भक्तों ने उस ध्वजा को ऊंची करी। इस सनातन धर्म, क्योंकि हमारे वेद बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। तुम्हारी रक्षा तभी होगी जब तुम धर्म की रक्षा करोगे। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, हम कह देंगे कि धर्म के ठेकेदार ही जाने, कोई गौ माता रोड पे पड़ी है तो बजरंग दल वाले ही जाने, या गौ माता कोई कुचल के चला गया तो विश्व हिंदू परिषद के ही लोग जाने,